आज के इस भाग में सभी का स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत है, सभी सत्य प्रेमियों का स्वागत है। तो आज के जो विषय रहने वाला है वो ये है, कई लोग मुझसे कहते हैं कि आप संसार में हैं, आप गृहस्थाश्रम में हैं, आपके बच्चे हैं और फिर भी आप आध्यात्मिक अपने आप को किस प्रकार से कहते हैं, जबकि आध्यात्मिकता के लिए आदमी का अकेला हो जाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा उनका मानना है। तो उस पर मैं अपनी सफाई कहो या टिप्पणी कहो देना चाहूँगा। देखो, संसार क्या है, पहली बात तो ये समझे हम। संसार एक ऐसा इल्यूज़न है जिसमें जो है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। आपको कभी कोई रिश्ते बड़े हसीन लगते हैं और फिर वही रिश्ता आपका दुश्मनी में बदल जाता है और वही व्यक्ति आपको फिर दुश्मन दिखाई देना लगता है। अगर सत्य होता तो वह व्यक्ति आपके लिए जैसा था वैसा ही रहता, कभी बदलाव उसमें नहीं होता, पर बदलाव होता है। तो संसार में ऐसे ऐसे बदलाव होते हैं जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए इस बात को जो समझ लेता है कि संसार एक इल्यूज़न है, भ्रम है, माया है, तो उसकी समझ में ऐसा आ जाने के बाद फिर वह संसार की जो ताने बाने हैं उनमें उलझा नहीं रहता। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसका अपमान कर रहा है, कौन उसको सम्मान दे रहा है, कब उसे नुकसान हो रहा है, कब उसे फ़ायदा हो रहा है, कब वो सुखी है, कब वो दुखी है। इन सब बातों का उस समझदार व्यक्ति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा ही मेरे साथ भी है। मैं संसार में ज़रूर हूँ, मैं हूँ या मानवावस्था हूँ, हम दोनों संसार में ज़रूर हैं। और संसार में हम परिवार के साथ रहते हैं, आश्रम में भी रहते हैं, अकेले भी रहते हैं, साथ में भी रहते हैं, लेकिन कहीं से कहीं तक कोई अटैचमेंट इस संसार से हमारा नहीं है। बच्चे हैं, प्रेम सभी से है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, प्रेम सभी से है, पर अटैचमेंट नहीं है कि कोई अगर हमसे बिछड़ जाए तो हमें दुखी कर जाएगा वो, उसका बिछड़ना, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए संसार में होकर भी हम संसार में नहीं हैं। एक लाइन याद आती है मुझे, बाज़ार से निकला हूँ ज़रूर ख़रीदार मत समझना। यानी कि बाज़ार से हम ज़रूर निकले हैं, संसार रूपी बाज़ार से, पर हम यहाँ कोई चीज़ ख़रीदारी करने नहीं निकले हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी बात का। अब यह मानसिक स्थिति कैसे बनी? जब चीज़ें समझ में आने लगी संसार का सत्य समझ में आने लगा, ध्यान का सत्य अनुभव में आने लगा, और जिसको परमात्मा कहते हैं लोग, उसका भी सत्य सामने नज़र आने लगा जब, तो ये बात तय हो गई कि एक मुक्ति का भाव, एक आज़ादी का भाव मन में प्रकट हो गया। कुछ नहीं है ऐसा, बंधने जैसा इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो तुम जब बंधे ही नहीं हो तो कि संसार में हो कि संसार से बाहर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जो सामान्य आदमी हैं वो संसार में हैं, उनको हर बात से फ़र्क पड़ता है, दुख से, सुख से, मान से, अपमान से। तो उनमें और हमें ये फ़र्क है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे चेतना के सागर में कोई भी लहर हिलोरे नहीं लेती, कोई भी कंकड़ पड़ने से, चाहे कितने ही कंकड़ पड़ें। तो ये स्थिरता है और जो हमने प्राप्त की है, हमें प्राप्त हुई है और समझ से प्राप्त हुई है। इसमें कोई विशेष प्रयास हमने नहीं किया, पर समझ विकसित होती रही। अनुभव, ज्ञान, समझ और ध्यान, इन सब का सामूहिक रूप से सम्मिलन हुआ तो ये अनुभव आने लगा कि संसार में डूबना नहीं है, नहीं काम में डूबना है, नहीं संसार में डूबना है। चाहे जवानी है, बुढ़ापा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर रहना आज़ाद है, एकदम आज़ाद।
तो ये मेरी टिप्पणी थी इस बारे में। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा इसके ऊपर। तुम भी आज़ाद रहो, हो सके तो समझो इस संसार को, इस संसार की असत्यता को समझो, और जब तुम्हें असत्यता समझ में आ जाएगी तो आप भी आज़ाद हो जाओगे हमारी तरह। कोई भी बंधन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। आज तो तुम्हें बंधन है अपने बिजनेस का, अपने काम का, अपनी जिम्मेदारियों का, तब वो भी बंधन नहीं रहेगा। हम साथ साथ जा रहे हैं। देखो, आस्था मानव के साथ मेरा पुत्र है और हम जा रहे, घूम रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, फिर भी हम बंधे हुए नहीं हैं किसी भी रस्सी से, किसी भी बेड़ी से। आज़ादी का मतलब ही क्या है? आज़ादी का मतलब ही ये है कि आपका चित्त सांसारिक गतिविधियों से परेशान ना हो, प्रभावित ना हो। ठीक है, कोई मर गया सो मर गया, इट्स ओके। कोई आ गया सो आ गया, इट्स ओके। कुछ चला गया, इट्स ओके। कुछ मिल गया, इट्स ओके। बस यही एक भाव दशा मनुष्य की हो जाती है सत्य की प्राप्ति के बाद और आज़ादी के बाद। और ये स्थिति बहुत आनंददायक है। ये स्थिति इतनी आनंददायक है कि लगता है एक एक पल अनंत युग के बराबर हमने जी लिया। मतलब आगे भी जीने की कोई इच्छा शेष नहीं बचती। आगे भी अगर किसी जन्म में आना हो तो भी वही बात होगी। और इस जन्म के जितने भी पल बचे हैं वो भी अनंत युगों के समान है। और उतना युग का आनंद हम एक पल में ले पा रहे हैं। आनंद तब आता है जब आपका मन सारे बंधनों से मुक्त हो। जब तक बंधन है मन में तब तक कोई आनंद नहीं। चाहे तुम कितनी अच्छी गाड़ी में सवारी कर लो, कितना अच्छे मकान में रहने लग जाओ, कितना अच्छा पैसा कमा लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उसको ग्रहण करने वाला मन तो बेड़ियों में जकड़ा पड़ा है, संसार की बेड़ियों में जकड़ा पड़ा है। तो कैसे आपको आनंद आएगा? आनंद आ ही नहीं सकता। कितना ही कोशिश कर लो, भ्रम बना ही रहेगा। मेरा शरीर, मेरे रिश्ते, मेरे नाते, मेरी प्रॉपर्टी, ये सब बना रहेगा। जब तक ये बना रहेगा तब तक तो संभव नहीं है कि आपको मुक्ति का बोध हो, मुक्ति का अनुभव हो। अब इसके लिए मैंने आपको बताया कई बार, शुरुआत कहाँ से करें। अगर आप बौद्धिक व्यक्ति हैं तो ओशो रजनीश के साहित्य को पढ़ें, पूरा का पूरा जड़ से निचोड़ डालें। और बौद्ध दर्शन को पढ़ें, जैन दर्शन को पढ़ें। तो इनको पढ़ने के बाद अष्टावक्र महागीता पढ़ें। अष्टावक्र महागीता ओशो की वाणी के द्वारा जो कही गई उसको पढ़ें, सुने। संभोग से समाधि की ओर पढ़ें। तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको आपको पढ़ के आपके दिमाग में जो कचरा है वो साफ़ हो जाएगा। और जैसे कचरा साफ़ होता है फिर आप उतने ध्यान में ध्यान करें तो इससे आपको अनुभव मिलेगा। उन बातों की प्रमाणिकता सिद्ध होगी जो बातें आपने पढ़ी हैं कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। तब आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़ेंगी और साफ साफ जीना हो पाएगा आपका। नहीं तो वही नर्क की यात्रा है ये जीवन। इसको मृत्युलोक कहा गया है। मृत्युलोक ही है, बार बार मरो, बार बार जन्मो, बार बार पैदा हो जाओ। तो इस लोक में आपने अपना लोक सुधारना है। सभी को मेरा शून्य ओम।